मैं जरीस मलिक। सरकार की कहानी के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम अपने दर्शकों के सुझाव पर एक नशे वाले डॉक्टर से खास बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हुमा क्रिटिकल सेंटर जो आशियाना में स्थित है और उसके एमडी हैं डॉक्टर यूसुफ खान। आज हम उनसे सीधे सवाल करेंगे कि डॉक्टर साहब क्या मरीजों में नशा क्यों ज़रूरी है देना? सर्जरी के दौरान जब नशा दिया जाता है तो मरीज क्यों घबराता है? ऐसे सीधे सवाल हम इनसे आज जानेंगे। डॉक्टर साहब हमारे चैनल में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर यूसुफ खान हुमा क्रिटिकल केयर का डायरेक्टर हूं और पिछले 6 साल से मुरादाबाद में एज एनेस्थेटिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूं। ठीक है, और हल्द्वानी का रहने वाला हूं। डॉक्टर साहब सर्जरी के दौरान मरीज को नशा देना क्यों ज़रूरी है और उसका क्या असर होता है? सर, जितनी इम्पोर्टेंट सर्जरी की है उतनी ही इम्पोर्टेंट एनेस्थेसिया के लिए है और एनेस्थेसिया भी पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस जगह की सर्जरी हो रही है डिपेंड करता है कौन सी सर्जरी हो रही है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनेस्थेसिया होते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पेशेंट को बेहोश या लोकल सुन करा जाता है, तो उसे ही एनेस्थेसिया बोलते हैं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर्जरी के लिए और उससे घबराना नहीं चाहिए। बस ये है कि आपको एनेस्थेसिया देने वाला एक क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट हो, तो इसलिए आपको एनेस्थेसिया से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी क्या होता है कि लोग लालच में आकर अनक्वालिफाइड डॉक्टर नशे का इंजेक्शन मरीज को दे देते हैं। तो उसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं? सर, पहली बात तो ये कि अनक्वालिफाइड अगर व्यक्ति किसी को नशा दे रहा है तो उसको ये नहीं पता कि इसके क्या-क्या दुष्प्रभाव होंगे। उसको इतना ही पता है कि बस मुझे इस जगह पे ये इंजेक्शन लगाना है। तो इम्पोर्टेंट है कि और जो सबसे सेफ एनेस्थीसिया होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया बहुत कॉमन है, कमर में सुई लगाई और इंजेक्शन लगा दिया। सेफ है वो, लेकिन उसके भी बहुत अपने मेजर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो अगर एक अनक्वालिफाइड जो एनेस्थेटिस्ट नहीं है वो अगर बेहोशी देता है और पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, तो वो उसको संभाल नहीं पाएगा और जिससे कि पेशेंट की मौत भी हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अगर अपनी सर्जरी करवा रहे हैं तो जिस तरीके से आप सर्जन का चूज करते हैं कि हम अपना ऑपरेशन इस डॉक्टर से करवाना है, इस डॉक्टर से नहीं करवाना है, उसी तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमें कोई बेहोशी देने आया है तो आप वो एनेस्थेटिस्ट है या नहीं है। आप खुद उससे डायरेक्ट पूछें कि सर आप कहाँ एनेस्थेटिस्ट हैं, आप एनेस्थेसिया के डॉक्टर हैं, क्या नाम है आपका, क्योंकि आप अपनी जान से खिलवाड़ ना करें चंद पैसों के पीछे। क्योंकि आप 20-25 हज़ार की या 10-20 हज़ार की सर्जरी करवा रहे हैं तो 2,000 बचाने के पीछे आप अनक्वालिफाइड से अगर आप इंजेक्शन लगवाएंगे और उसका कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो सीधे सीधे उसमें आपकी जान जाने के पूरे चांसेस हैं। तो इसलिए जो है सबसे हमें ये अवेयर होना चाहिए कि हमें जो पेशेंट जो नशा दे रहा है वो डॉक्टर कौन है। जिस तरीके से हमें ये पता होता है कि हम ये डॉक्टर हमारी सर्जरी करेगा, उस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि ये डॉक्टर हमें बेहोशी दे रहा है। इसलिए इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर सर्जरी के दौरान जो मरीज को भूखा रखा जाता है, तो वो क्यों रखा जाता है और कितनी देर तक उसको भूखा रहना पड़ता है? देखिए सर, पेशेंट को जो भूखा रहने के लिए कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि जो ड्रग इसका इस्तेमाल किया जाता है बेहोशी के दौरान, तो उसके अपने कॉम्प्लिकेशन होते हैं। उस कॉम्प्लिकेशन मतली आना और उल्टी आना भी है। अगर हमारा पेट भरा होगा, हमने कुछ खा रखा होगा या पी रखा होगा और अगर हमें वो साइड इफेक्ट आता है उसका कि हमें उल्टी आ रही, मतली आ रही है और हम लेटे हुए हैं, अगर लेटे लेटे उल्टी करेंगे तो वो एस्पिरेट होके वापस हमारे फेफड़ों में वो पूरा मटेरियल वापस फेफड़ों में चला जाएगा, जिससे हमारा सांस का रास्ता बंद होकर हमारी मृत्यु हो सकती है। इसलिए कम से कम 4 घंटे पेशेंट का पेट खाली होना चाहिए। मान के चलिए मैंने 12 बजे खाना खाया तो मेरी सर्जरी 4 बजे होना चाहिए, ताकि जो हमने खाया वो पच चुका है हमें। और अगर जब पच चुका होगा हमारा पेट खाली होगा, अगर वो कॉम्प्लिकेशन होता भी है तो हमें उल्टी नहीं आएगी, एस्पिरेट हम नहीं करेंगे, तो हमारे लिए बहुत सेफ है। अक्सर लोगों में ये भी भ्रम पैदा हो रखा है कि मतलब अगर कोई नशे का डॉक्टर कमर में इंजेक्शन लगाता है तो वो तबाह उम्र जिंदगी भर दर्द उसका नहीं जाता है। क्या ये सही है? नहीं, ये तो एक भ्रम मिथ कह लो आप, क्योंकि जो कमर में इंजेक्शन लगता है वो जैसे हड्डी में इंजेक्शन लगा ना, हड्डी में नहीं, वो ये हमारी वर्टिब्रा होती हैं, पूरी वर्टिब्रा हैं, उनके बीच के जो स्पेस होता है उस स्पेस में वो इतनी पतली निडिल जाती है, बहुत ही बारीक होती है। ठीक है, वो निडिल जाती है, उससे सीएसएफ बाहर आता है और फिर वो इंजेक्ट करा जाता है। तो उससे कमर में दर्द रहने का कोई दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है। कमर का दर्द तो आजकल हमारे लाइफ स्टाइल ही ऐसा है
कि मैं समझता हूँ कि 95% लोग, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ऐसा कोई बंदा नहीं जिसकी कमर में ना दर्द रहता हो। हमारे पोस्चर, हमारा उठना बैठना, तो लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मेरे पास भी बहुत मैं केसेस कर रहा, डॉक्टर साहब मेरी कमर में दर्द रह रहा है जब से मेरे इंजेक्शन लगा। तो मैं कहता हूँ बहन 9 महीने तक आप इतना वेट बच्चे को लेके काम कर रही थी, पूरा स्ट्रेस आपकी कमर पे ही है, तो दर्द होने के वो कारण है। इंजेक्शन से, कमर में सुई लगने से कभी कमर का दर्द नहीं होता। तो ये एक वहम है, इसको समझना चाहिए। मरीज और उसके परिजनों में ये भी एक सवाल गूंजता है कि अगर हम नशे का इंजेक्शन लगवाते हैं तो नशा हमारा जो है वो उसका कब तक असर रहता है? क्या सर्जरी के दौरान मरीज को थोड़ा तकलीफ होती है, दर्द होता है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, देखिए सर्जरी जब ही शुरू करी जाती है जब एनेस्थीसिया के ड्रग का पूरा इफेक्ट आ जाता है। सर्जन सर्जरी करने से पहले उस पार्ट को जहां से सर्जरी कर रहा है वो छू के नोच के देखता है कि हाँ भाई अब पेशेंट को पेन नहीं है। तो ड्यूरिंग, और जो नशे का जो असर होता है वो 1 घंटे से लेके 4 घंटे तक होता है, डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है ना। तो सर्जरी हो जाती है, 4 घंटे तक उसको कोई तकलीफ नहीं रहती, पता भी नहीं चलता उसको कि मेरी यहाँ पे सर्जरी भी हुई थी। सिर्फ उसको उस जगह के छूने का एहसास रहता है कि हाँ यहाँ पे मुझे पेट पे कोई छू रहा है, लेकिन उसको कोई तकलीफ नहीं होती और 4 घंटे तक उसका असर बना रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अनक्वालिफाइड डॉक्टर से नशे का इंजेक्शन ना लगवाएं। बिल्कुल नहीं लगवाना चाहिए। अगर अपनी जिंदगी सेव करनी है तो नहीं लगवाएं, है ना? भाई तो आप किसी अनक्वालिफाइड से अपनी सर्जरी नहीं करवाएंगे ना। भाई किसी भी जो सर्जन नहीं है आप उससे कभी भी अपनी सर्जरी करवाना पसंद नहीं करेंगे कि पता नहीं क्या काट देगा अंदर से। इसी तरीके से हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से, जब आप इतने पैसे खर्च, सिर्फ इंसान मोस्टली 2 पैसे बचाने के पीछे अपनी जान से खेल जाता है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से ही नशा दिलवाएं ताकि ड्यूरिंग द सर्जरी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो आपकी लाइफ को सेव करने में सक्षम है, उसने उस पे काम करा है, उस चीज को पढ़ा है, उसको समझा है ना। जो अनक्वालिफाइड है उसे क्या पता, उसको तो इतना ही पता कि ये ड्रग इस जगह पे डालनी है, अब इसके बाद क्या होगा भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, अब ले जाओ। तो फिर आप अपनी जान से खेल रहे हैं ना। ये थे डॉक्टर यूसुफ, एनेस्थेटिस्ट है यानी नशों के डॉक्टर हैं, हुमा क्रिटिकल केयर के एमडी हैं। मैं कैमरामैन सोहेल के साथ जरीस मलिक, मुरादाबाद।